हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अगर तुम्हें ना बिग टेक कंपनीज में जॉब चाहिए तो तुम्हें उसके लिए डीएसए आना चाहिए। तो आज मैं तुमको डीएसए का रोड मैप देने वाला हूँ। ये तुम्हारा पूरा 2 वीक्स का रोड मैप है। और इसमें मैं तुमको सिर्फ एरेस के क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले फेज 1 में द फाउंडेशन, तुम्हें सबसे फेज 1 में इसके बेसिक्स पढ़ने होंगे। अंडरस्टैंड मेमोरी, ट्रावर्सल एंड सिंपल मैनिपुलेशन। सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि एरे स्टोर कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी क्या होती है, इंडेक्सिंग और लूप्स क्या होते हैं। फिर तुम्हें उसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका सोचना पड़ेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ेगी, हाउ मेमोरी वर्क्स वैसे वो पढ़ना पड़ेगा, कैसे काम करती हैं। और तुम्हें सबसे पहले काम पेपर पे करना है, फिर जाके अब तुम्हें कोड करना है। सबसे पहले तुम एक 5 साइज का एरे बनाओगे, उसको खुद ही मैनुअली ट्रेवर्स करोगे फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। फिर तुम उस दिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट, और उसमें तुम्हें एक ही रूप से दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। फिर सेकंड डे है बेसिक मैनिपुलेशन, मतलब सेकंड डे पे एक डे पे तुम्हें इतना काम करना है, फिर सेकंड डे पे तुमको इतना काम करना है। सेकंड डे में तुम्हें स्वैप करना है एलिमेंट को, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो स्वैपिंग होती है वो तुम्हें जब तुम सॉर्टिंग सीखते हो तो उसमें बहुत काम आती है। तुम्हें फिर उसके बाद सीखना है 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होती है, उसको सीखना है। और फिर उससे तुम्हें एरे को रिवर्स करना है, और वो तुम्हें बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में करना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना होगा। मतलब उसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें उसी एरे में वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। फिर डे 3 में तुम्हें हैशिंग सीखना है। हैशिंग क्या होता है? तुम बड़े से सेट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके किसी चीज़ में स्टोर करते हो तो उसे हैशिंग बोलते हैं। क्यों करना है? बिकॉज ये तुम्हें O of 1 ऑपरेशन फॉर्म करती है। इसमें तुमको कंटेंट डुप्लीकेट एक क्वेश्चन है लीड कोड का, उसको सॉल्व करना है। Like solve it using sorting O and log operation, then optimize with a hash set of big of n। सबसे पहले O and log n में तुमको सॉल्व करना है, देन उसके बाद तुम्हें हैश सेट का यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। डे 4 में आप तुम्हें रिवाइव एंड स्पीड एंड तुम्हें रीसॉल्व करना है तुम्हें पिछले 3 क्वेश्चंस को, और तुम्हें राइट अ कोड इन फॉर ऑल 310 मिनट विदाउट लुकिंग एट सिंटैक्स डिफरेंस। मतलब तुमने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं उसे तुम्हें डे 4 पे रिवाइज करके उसको लिखना है 10 मिनट के अंदर। फिर फेज 2 में पैटर्न एंड लॉजिक बिल्डिंग। इसमें तुम्हें डे 5 से 9 के बीच में तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग को पैटर्न सीखना पड़ेगा। अब तुम्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच को नहीं करना है, तुम्हें 2 पॉइंटर प्रीफिक्स सम जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ब्रूट फोर्स ये होती है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। सो डे 5 में तुम द 2 सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है? इसमें हैश सेट का यूज़ होता है। फिर उसके बाद डे 6 में तुम पॉइंटर मैनिपुलेशन, मूविंग एलिमेंट विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एरे। तुम्हें एरेस को मूव करना होगा विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एरे। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है मूव जीरोस। इसमें जीरोस तुम्हें एट द एंड करने होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में तुमको सॉल्व करने होते हैं। तो ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। डे 4 है द ग्रीडी लॉजिक। इसमें तुमको ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज़ करना है, और इसका बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स में आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये लीड कोड पे तुमको मिल जाएगी सेम इसी नाम से। फिर डे 8 में तुमको एरे एज मैथ, तुम्हें प्रीफिक्स एंड सफिक्स एक प्रोडक्ट नाम के एक ये क्वेश्चन है, उसको लीड कोड पे उसको सॉल्व करना है, और इसको तुम्हें विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर डे 9 में क्या होता है? इफ स्टक ड्राई रन कोड एंड पेपर। डे 9 में तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर से लिखना है पेपर पे, देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है एंड उसको और इजी बनाना है। फिर फेज 3 में क्या करना है? फेमस एल्गोरिथम एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तुम्हें फेमस एल्गोरिथम पढ़नी, जैसे कडांस एल्गोरिथम हो गई। सो इसमें क्या होता है? फाइंड द मैक्सिमम सब एरे। इसमें तुम्हें मैक्सिमम सब एरे फाइंड करना होता है। ये कडांस एल्गोरिथम से बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे तुम्हारा सम 0 हो, 0 माइनस में जाओ, उसको 0 कर दो। इसमें एक्चुअल में ऐसा होता है। फिर डे 11 में द डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम को तुम्हें सीखना है। इसमें सॉर्टिंग विदाउट सॉर्ट का मतलब बिना सॉर्ट के लिए आपको सॉर्टिंग करनी होती है, और इसकी जो क्वेश्चन होता है उसका नाम है सॉर्ट कलर्स। इसमें तुम्हें जीरोस को एक तरफ, वंस को एक तरफ, टूस को एक तरफ करना होता है। फिर डे 12 में तुम्हें 2D एरेस मैट्रिसेस सीखनी है, वो क्या होती है। फिर डे 30 में तुम्हें हार्ड प्रॉब्लम सीखनी है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। तो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। फेज 4 में द फाइनल टेस्ट। इसमें तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मॉक इंटरव्यू देने हैं, तुम्हें एक टाइमर सेट करना है, और तुम्हें हैकर रैंक पे जाके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, ऐसा तुमको करना है। सो दिस इज़ द बेसिक रोड मैप ऑफ एरे। अगर तुम्हें स्ट्रिंग, हैश मैप, सेट का रोड मैप चाहिए तो जाके तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।